Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's class, we will discuss liver, gallbladder, pancreas, and intestines. Livers and gallbladders. लिवर और गॉल ब्लैडर्स को एक्सेसरी ऑर्गन्स कहा जाता है, ठीक है। वो एनिमल्स, वो वर्टिब्रेट्स जिनमें गॉल ब्लैडर है, तो ये गॉल ब्लैडर यूजुअली लिवर के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होता है। आपको इस फिगर में भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर लिवर के साथ एसोसिएटेड है और क्लोजली एसोसिएटेड है, ठीक है। सो लिवर क्या करता है? लिवर मैन्युफैक्चर्स बाइल विच द गॉल ब्लैडर देन स्टोर्स। तो लिवर का काम क्या है? एक काम यह है कि ये बाइल मैन्युफैक्चर करता है और फिर वो बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, तो बाइल क्या है? बाइल, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है और फिर जो गॉल ब्लैडर है वो इसे स्टोर भी करता है। तो बाइल को गाल भी कहते हैं। ये एक ग्रीनिश येलो सिक्रीशन है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है और फिर उसे गॉल ब्लैडर में पास करता है। किस लिए? फॉर कंसंट्रेशन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट इनटू द फर्स्ट रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम डोडिनम कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है कि इसे उसकी कंसंट्रेशन करे, ठीक है, बाइल की, उसको स्टोर करें या फिर उसे ट्रांसपोर्ट करें टू द फर्स्ट रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है बाइल का? इट्स फंक्शन इज टू एड इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द ड्यूडेनम। इसका काम क्या है कि ड्यूडेनम में फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करें, ठीक है। तो बाइल का फंक्शन क्या है? टू हेल्प टू एड इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द ड्यूडेनम, ठीक है। बाइल की अगर हम कंपोजिशन देखें, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ बाइल एसिड्स एंड साल्ट्स, ठीक है। फास्फोलिपिड्स है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल है, पिगमेंट्स है, ठीक है, वाटर है एंड इलेक्ट्रोलाइट केमिकल्स दैट कीप द टोटल सॉल्यूशन स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। तो बाइल की कंपोजिशन आप देखें, बाइल एसिड्स है और साल्ट्स है, ठीक है। फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंट्स, ये सब कुछ बाइल के अंदर होता है। और ये सारे केमिकल्स क्या करते हैं? ये सारे जो जितने भी हमने कंपोजिशन में पढ़े, दे कीप द टोटल सोल्यूशन स्लाइटली अल्कलाइन। तो मीन केस का पीएच क्या होगा बाइल का? 7 to 8, ठीक है। अच्छा, बाइल कहाँ से सीक्रेट होता है? जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लिवर। कहाँ पे? इनटू द कॉमन बाइल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर। एक दफा जब ये गॉल ब्लैडर में आ जाए, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि गॉल ब्लैडर का काम क्या है, ये इसकी गॉल ब्लैडर का काम जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल, स्टोरेज ऑफ द बाइल और ट्रांसपोर्टेशन। सो जब ये बाइल गॉल ब्लैडर में आ जाता है तो इट इज यूजुअली concentrated to about 5 times और sometimes ये 18 times concentrated होता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो ओरिजिनल सोल्यूशन, जो ओरिजिनल सिक्रीशन लिवर से सिक्रीट हुआ था, अगर हम उसे कंपेयर करें तो ये तकरीबन 18 टाइम्स उसके ये कंसंट्रेट होगा, ठीक है। अच्छा, अमाउंट जो है, द अमाउंट ऑफ बाइल सिक्रेटेड इन द ड्यूडेनम, ये कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। कौन 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 से हार्मोन्स है? कोलिसिस्टोकाइनिन है, सेक्रेटिन है, गैस्ट्रिन है और सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। ये तो हार्मोनल कंट्रोल है। इसके अलावा कुछ एक नर्व भी है जो कि जिसको हम कहते हैं वेगस नर्व। तो वेगस नर्व भी बाइल के सिक्रीशन में रोल प्ले करता है। वेगस नर्व का शायद आप लोगों ने सुना होगा कि इसको हम एक और नाम भी देते हैं, एक्स क्रेनियल नर्व, ठीक है, या 10th क्रेनियल नर्व। इसके बारे में कहा जाता है कि ये लॉन्गेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्रेनियल नर्व है और ये कहाँ से कहाँ जाता है? इट रन्स फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द फेस एंड थोरैक्स टू द एब्डोमेन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये पढ़ा कि जो बाइल है इसकी सिक्रीशन में हार्मोन्स इन्वॉल्व है, कोलिसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन, गैस्ट्रिन और सोमेटोस्टेटिन। और इसके अलावा वेगस नर्व भी बाइल सिक्रीशन में रोल प्ले करता है, बल्कि इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, डेली हमारा जो लिवर है ये कितना बाइल प्रोड्यूस करता है? अबाउट 800 to
1000 ml ऑफ बाइल, ठीक है, बिफोर कंसंट्रेशन, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि फिर गॉल ब्लैडर इसकी कंसंट्रेशन भी करता है। तो बिफोर कंसंट्रेशन अगर हम इस अमाउंट को देखें तो इट इज अबाउट 800 टू 1000 ml, ठीक है। तो ये डेली हमारा लेवर जो है प्रोड्यूस करता है। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में जब हम कंपोजिशन पढ़ रहे थे तो वहां पर ये भी हमने पढ़ा कि इसमें बाइल साल्ट्स और बाइल एसिड्स होते हैं बाइल में। तो अब बाइल साल्ट्स क्या है? बाइल साल्ट्स एक्चुअली दीज आर साल्ट्स कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्री बाइल एसिड्स। वो 4 फ्री बाइल एसिड्स कौन कौन से हैं? कॉलिक, डिऑक्सीकोलिक, कीनोडिऑक्सीकोलिक और लिथोकोलिक एसिड्स, ठीक है। ईच ऑफ दीज एसिड्स may in turn combine with glycine or taurine to form more complex acids and salts। अब ये जो हमने 4 फ्री बाइल एसिड्स पढ़े हैं, कोलिक, डिऑक्सीकोलिक, कीनोडिऑक्सीकोलिक और लिथोकोलिक एसिड्स, ये क्या करते हैं? दे इन टर्न कंबाइन विद ग्लाइसिन, उसके साथ कंबाइन होते हैं, या टॉरिन के साथ कंबाइन होते हैं, और क्या बनाते हैं? टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स एसिड्स एंड साल्ट्स। ग्लाइसिन तो आपके लिए न्यू नहीं होगा, लेकिन शायद आप लोगों ने ये टॉरिन का नहीं सुना। ये अमीनो सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में होता है, और ज्यादातर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ब्रेन, आईज, हार्ट और मसल्स में होती है, ठीक है। लेकिन ये बाकी अमाइनो एसिड्स की तरह नहीं है। बाकी अमाइनो एसिड्स आप जानते हैं कि दीज आर द अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन ये जो है इट इज नॉट यूज्ड टू बिल्ड प्रोटीन्स, ठीक है। बल्कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है इट इज अ कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये जो हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्री बाइल एसिड्स पढ़े, ये ग्लाइसिन या टोरिन के साथ कंबाइन होके मोर कॉम्प्लेक्स एसिड्स और साल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी सिंथेसिस किससे होगी? मतलब ये बाइल साल्ट्स और एसिड्स कौन सा ऐसा कंपाउंड है या कंपोनेंट है जिससे ये बनेंगे? सो दे कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम बाय द लिवर, ठीक है। फिर दे पास फ्रॉम द लिवर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की, वहां पे जाके ये क्या करेंगे? दे एक्ट as detergents to emulsify fat and reduce the surface tension on fat droplets। किस लिए surface tension किस लिए reduce करते हैं? To prepare them for the action of pancreatic and intestinal fat splitting enzyme, ताकि इनकी ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं? ये एमल्सिफिकेशन करते हैं और सरफेस टेंशन, जो फेट ड्रॉपलेट्स है उनका जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करते हैं। अच्छा, salts जो है these are large negatively charged ions that are not readily absorbed by the upper region of the small intestine, ठीक है। इसी वजह से they remain in the small intestine until most of the fat is digested, ठीक है। अब लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके साथ क्या होता है कि जो साल्ट्स और एसिड्स हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड एंड पास्ड बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कब तक? until they are once again extracted by the liver। ये जो साइकिल है फ्रॉम द लिवर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ब्लड और फिर दोबारा लिवर की तरफ, इसको हम इंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। कुछ साल्ट्स और एसिड्स ऐसे हैं विच आर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो फिर ये जो साल्ट्स और एसिड जो लॉस्ट हो गए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दीज आर रिप्लेस्ड इन द लिवर बाय कंटिन्यूअल सिंथेसिस फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये हम एक्चुअली ये जो पढ़ रहे हैं कि ये साल्ट्स क्यों बनते हैं, ठीक है। तो कुछ साल्ट जो है और एसिड्स दे आर लॉस्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा कि फ्रॉम द लिवर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ब्लड एंड देन बैक टू द लिवर, इस साइकिल में कुछ साल्ट्स एंड एसिड्स वो दे आर लॉस्ट, ठीक है। सो दीज आर रिप्लेस्ड इन द लिवर बाय कंटिन्यूअल सिंथेसिस फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, जो रेट ऑफ सिंथेसिस है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड साल्ट्स लॉस्ट सॉरी। बाइल साल्ट्स डू नॉट नॉर्मली रीच द कोलोन, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो कोलोन तक पहुंच जाए, सो दे मे इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम, और उसकी वजह से वाटरी डायरिया हो सकता है। अच्छा, ये जो बाइल साल्ट्स है, ठीक है, और एसिड्स दे आर ट्रांसपोर्टेड इन ए फ्लूइड, उस फ्लूइड में वाटर भी होता है, सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है। अब ये फ्लूइड जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर एंड इट सर्व, इस फ्लूइड का काम क्या है?
इट सर्व्स टू न्यूट्रलाइज HCl जो कि passed from the stomach into the small intestine. अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? अगर लिट से HCl जो है उसकी न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुई तो चूंकि यह तो एसिड है, ये डिस्ट्रक्शन काज कर सकता है, डैमेज काज कर सकता है. सो वाटर इनसॉल्युबल वेस्ट दैट द लिवर रिमूव्स फ्रॉम ब्लड, वाटर इनसॉल्युबल जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है. जैसे कि कौन सॉल्युबल नहीं है वाटर में? जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड्स, ड्रग्स और हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स. तो ये सब कुछ जो है ये वेस्ट थ्रू दिस फ्लूइड इट इज कैरी टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है. अब वहां पे जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स है दे आर ब्रोकन डाउन, ठीक है, प्रोड्यूसिंग सेवरल बाइल फ्लूइड कंपाउंड्स. उसमें एक है बिलिरुबिन, ठीक है. और उसके बारे में कहा जाता है कि बिलिरुबिन का कोई नॉन फंक्शन नहीं है, सिर्फ ये कि ये कलरिंग एजेंट है. अच्छा, ट्रेसेस ऑफ अदर सब्सटेंसेस कैन आल्सो बी फाउंड इन बाइल, जैसे कि म्यूकस, सीरम प्रोटीन्स, लेसेथिन, न्यूट्रल फैट्स, फैटी एसिड्स और यूरिया. तो ये हेमोग्लोबिन और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके अलावा भी ऊपर हमने पूरी कंपोजिशन पढ़ी, ठीक है. तो इस फ्लूइड में क्या क्या होता है? तो वाटर, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, ये वाटर इंसॉल्युबल वेस्ट, ठीक है. इसके अलावा जो ये सीरम प्रोटीन्स है, म्यूकस, लेसिथिन, न्यूट्रल फैट्स, फैटी एसिड्स, इनके ट्रेसेस, इन सब्सटेंसेस के ट्रेसेस मतलब ये कम अमाउंट में इस बाइल में हो सकते हैं, ठीक है. गॉल ब्लैडर, अभी तक हमने प्रीवियस स्लाइड्स में बाइल की इंपॉर्टेंस पे बात की कि बाइल जो है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फैट डाइजेशन, ठीक है. इट हैज एन इंपॉर्टेंस रोल इन फैट डाइजेशन. सो वो एनिमल्स जिनके डाइट का फैट जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उनमें गॉल ब्लैडर रिलेटिवली लार्जर होता है. और वो कौन से एनिमल्स है? कार्निवोर्स और वर्टिब्रेट्स. तो वो कार्निवोर्स वो एनिमल्स जिनके डाइट में फेट एक जो है एक आप कह लें कि एक परमानेंट जुज है, इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइट का. तो इनका जो गॉल ब्लैडर है इट इज रिलेटिवली लार्जर, ठीक है. और अगर हम बाकी एनिमल्स की बात करें, ठीक है, जो कि ब्लड फीडिंग है, जैसे कि लेम्प्रे, या वो जो कि प्लांट खाते हैं, प्लांट फूड पे फीड करते हैं, जैसे कि टेलियोस्ट, कुछ बर्ड्स है और रेट्स, तो वहां पे या तो ये रिड्यूस होता है गॉल ब्लैडर का साइज या फिर एब्सेंट होता है, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर दिखाया गया है, ये तो प्रीवियस स्लाइड में भी आप लोग देख चुके हैं, ठीक है. और इसमें जो कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है, जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है. अच्छा, गॉल ब्लैडर डिजीज क्या है? शायद आप लोगों ने सुना होगा. गॉल ब्लैडर डिजीज इंक्लूड इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, स्टोन्स और ब्लॉकेज ऑफ द गॉल ब्लैडर. इसकी वजह से गॉल ब्लैडर डिजीज हो सकता है. जो मेजर टाइप्स है गॉल ब्लैडर डिजीज के, एक को हम कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस. कोलिसिस्टाइटिस ये है क्या चीज है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर. एक है गॉल स्टोन्स, कोलिलिथियासिस भी इसको कहते हैं, ठीक है. गॉल स्टोन्स को कोलिलिथियासिस कहते हैं. इसके अलावा एक और जो गॉल ब्लैडर डिजीज है, ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन द गॉल ब्लैडर, ये भी पॉसिबल है. और कभी कभार कंजेनिटल डिफेक्ट्स ऑफ द गॉल ब्लैडर, ये भी हो सकता है. अब कंजेनिटल डिफेक्ट्स में ये जो गॉल ब्लैडर उसका जो एजेनेसिस है, ठीक है, और साथ में जो हाइपोप्लेजिया है, एजेनेसिस शायद आप लोगों ने सुना होगा, इससे पहले अभी मुझसे आप में से किसी ने पूछा था. एजेनेसिस इट इज द लेक और फेलियर ऑफ डेवलपमेंट. यूजुअली कोई बॉडी पार्ट जैसे कि किडनी डेवलप ना हो, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट मतलब बाय बर्थ वो एब्सेंट हो, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि गॉल ब्लैडर बाय बर्थ एब्सेंट हो, ये डेवलप ना करें, तो इसको हम एजेनेसिस कहते हैं. तो ये जो कंजेनिटल डिफेक्ट्स है इसमें यूजुअली हमारे पास ये जो एजेनेसिस है, गॉल ब्लैडर की एजेनेसिस, और जो हाइपोप्लीजिया है. हाइपो वर्ड किस लिए यूज करते हैं? हाइपोप्लीजिया, इसमें जो एक्चुअली इट इज द अंडर डेवलपमेंट और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ ए टिश्यू और ऑर्गन. तो ये दोनों कंजेनिटल डिफेक्ट्स ऑफ द गॉल ब्लैडर में आते हैं, ठीक है. अच्छा, कभी कभार
स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस हो सकता है। अब कोलेंजाइटिस किसको कहते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी, अगर आपको याद हो, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल डक्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस में ये जो हमारे पास ये जो लिवर बाइल डक्ट है, ये परमानेंट डैमेज इनको हो सकता है। ठीक है, कभी कभार गॉल ब्लेडर और बाइल डक्ट्स में ट्यूमर्स भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे गॉल ब्लेडर डिजीजेज हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको गॉल स्टोन्स दिखाए गए हैं, ठीक है, जिनको हम कोलेलिथियासिस भी कहते हैं। आप देख सकते हैं गॉल स्टोन्स को। पेंक्रियाज और पेंक्रिएटा, ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि दीज आर द स्पेशलाइज्ड एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सारे वर्टिब्रेट्स में पेंक्रियाज होता है, लेकिन कुछ में ये एज एन ऑर्गन हम नहीं देख सकते। कौन से ऐसे एनिमल्स है जिनमें ये विजिबल नहीं होता? लेम्प्रेज और लंग फिशेस में ये जो पेंक्रियाज है, इट इज एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात की कि ये स्पेशलाइज्ड एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, सो दोनों टिश्यूज यहां पर प्रेजेंट होते हैं, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी, लेकिन कंपोजिशन जो है ये वेरी करता है। ठीक है, pancreatic fluid containing many enzymes, it empties into the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये जो पेंक्रियाटिक फ्लूइड है ये जाएगा, लेकिन कैसे? पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। ठीक है, इस फिगर में आपको वो कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट वो नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, डिसऑर्डर्स पेंक्रियास के कौन कौन से हैं? सो देयर आर अ वेराइटी ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द पेंक्रियास। उसमें एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है, क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस है, हेरिडिटरी पेंक्रियाटाइटिस है, और पेंक्रियाटिक कैंसर है। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेंक्रियाज ये हो जाता है। ठीक है, अब इसके कॉजेज डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्यूट है ये तो हील हो सकता है, फिर अगर ये हील ना हो तो फिर ये क्रॉनिक बन जाता है। तो हम कहते हैं कि क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस ये वो इन्फ्लेमेशन है पेंक्रियाज की that does not heal or improve। ठीक है, और टाइम के साथ साथ it gets worse over time and leads to permanent damage। ठीक है, और ये जो हेरिडिटरी पेंक्रियाटाइटिस है ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है। इसमें होता क्या है? देयर आर recurrent episodes of pancreatic attacks which can progress to chronic pancreatitis, sorry। इसके जो सिम्टम्स है, इट इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग एटसेट्रा। ठीक है, इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन में क्या होता है? ब्रेक डाउन इन एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इंटेस्टाइन की जो कॉन्फ़िगरेशन और डिवीजन है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की, हम कहते हैं कि ये पार्ट है, ये पार्ट है, तो ये अमंग वर्टिब्रेट्स वेरी करता है। ठीक है, और इंटेस्टाइन्स जो है दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द एनिमल्स टाइप ऑफ फूड, बॉडी साइज एंड लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। हम पढ़ेंगे कि कैसे। फॉर एग्जांपल लेम्प्रेज में और जो कॉन्ड्रिकिथियन फिशेस है, बोनी फिशेस, और प्रिमिटिव बोनी फिशेस में दे हैव शॉर्ट नियरली स्ट्रेट इंटेस्टाइन्स। ठीक है, जैसे कि हमने बात की कि कॉन्फ़िगरेशन और डिवीजन जो है, ठीक है, ये वेरी करता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें तो इनमें इंटेस्टाइन जो है ये स्ट्रेट है, और कहां से कहां जाता है? दैट एक्सटेंड फ्रॉम द स्टमक टू द एनस। अगर हम दूसरे बोनी फिशेस में देखें, द इंटेस्टाइन इंक्रीजेस इन लेंथ एंड बिगिंस टू कोइल। तो ये जो है, जैसे कि हमने बात की कि इंटेस्टाइन्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द एनिमल्स टाइप ऑफ फूड, बॉडी साइज एंड लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। इंटेस्टाइन्स आर मॉडरेटली लॉन्ग इन मोस्ट एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स। अब इनके डाइट को देखें तो इसी वजह से इनके जो इंटेस्टाइन्स है दे आर मॉडरेटली लॉन्ग। ठीक है, किन में? एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स में। अच्छा, बर्ड्स और मैमल्स में इनके जो इंटेस्टाइन्स है दे आर लॉन्गर एंड हैव मोर सरफेस एरिया देन दोज ऑफ अदर टेट्रापोड, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। ठीक है, अब देखें तो आपको यहाँ पे 2C का नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप 2C का देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम मैमल्स की बात करें तो जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि इनके जो इंटेस्टाइन्स है वो लॉन्गर है,
तो वो आप यहाँ मैमल में भी देखें तो इनका भी जो इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर है, ठीक है, एंड हैव मोर सरफेस एरिया देन दोज ऑफ अदर टेट्रापोड। अब देखें बर्ड्स के केस में आपके पास 2 सीक आते हैं, यहां पर सिंगल सीकम है और ये कहां पर सिचुएटेड है? अब देखें इट इज सिचुएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, अगर हम बर्ड्स और मैमल को कंपेयर करें, इनके इंटेस्टाइन को कंपेयर करें, तो मैमल्स में जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट इज मच लॉन्गर देन इन बर्ड्स, और ये कहां पे एम्प्टी होता है? इट एम्प्टीज इनटू द क्लोएका इन मोस्ट वर्टेब्रेट्स, ठीक है। अच्छा, जो कार्निवोर का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है दैट इज शॉर्टर देन दैट ऑफ ए रूमिनेंट हर्बीवोर, ठीक है। यहां पर रूमिनेंट हर्बीवोर तो नहीं है, लेकिन हर्बीवोर का इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं। क्यों? क्या वजह है कि कार्निवोर में ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये शॉर्टर होता है? क्योंकि ये क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, बिकॉज प्रोटीन्स कैन बी मोर इजीली डाइजेस्टेड देन प्लांट सेलुलोज। तो चूंकि रूमिनेंट हर्बीवोर प्लांट्स खाते हैं, तो इसी वजह से उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो लॉन्गर होता है देन दोज ऑफ कार्निवोर्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।